इसके लिए हम 10 टोटके बराबर सुनो, 2-2 मिनट में सुनिए। 10 टोटके आज बोला जवाब, और 24 घंटे में रेजिन, 24 घंटे में रेजिन। 5 हल्दी लेना है, 5। कितनी हल्दी लेना है? 5 हल्दी, 5 नींबू, 5 गेहूं के दाने, 14 बार शरीर को साधना है। जिस पे डाउट हो कि ये व्यक्ति ने मेरे ऊपर कुछ किया है, उसका नाम लेकर के दक्षिण दिशा में फेंक दो, उसकी माया खत्म। कोई नाक जाए, उतारा कर ले, कुछ भी कर ले, उसके किसी के ऊपर वो शक्ति नहीं चढ़ेगी। ये टोटका है। ये काय के लिए? घर में किसी प्रकार का विनाश कर रहा हो, किसी विनाशमयी कोई शक्ति का आह्वान किया गया हो, कितनी बड़ी जादू टोना किया गया हो, लेकिन ये इतना सा टोटका करने से आपकी इबादत समाप्त। दूसरा, जिनके धंधे पानी में, गुल्लक में पैसा नहीं रुक रहा है, सच्चाई यह है, मैं आपको बता दूं कि 5 उड़दे लेना है, 5 उड़दे सिंगल, 5 गेहूं के दाने, 5 जुड़री। जुड़री सुनते हो जब आप लोग संक्रांति पर फूले खाते हैं, लड्डू खाते हैं फूले वाले, ज्वार जिसको बोलते हैं, वो 5 दाने ज्वार के, इनको 21 बार ओम फ्राम 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 5 बार बोलना है। फट कुरु स्वाहा बोल करके गुल्लक में डाल दीजिए। आपके लक्ष्मी नहीं जाएगी, लक्ष्मी आपके पास थम जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, लक्ष्मी जब रुकेगी जब आपकी नियत साफ होगी। लक्ष्मी हम पर नहीं रुकती है। इतना पैसा आ रहा है, 24 घंटे में समाप्त, क्योंकि योजना ही इतनी है। तो यह ध्यान रखो जो नहीं कि गुरुजी ने कह दिया लक्ष्मी रुक जाएगी और तुम पैसे काम करो पैसा ना जाए, तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब। आपकी जितना पैसा आएगा आप उनको रोकोगे, आपको अपना पैसा का विकास दिखाई देगा, आपको अपने पैसे का मंडल का परिवर्तन दिखाई देगा, आपके जीवन में परिवर्तन दिखेगा। उसको बोलते हैं पैसा रुकना, यानी लक्ष्मी रुकना। हमारे पास इतना पैसा आता, आप लोग इतने पैसे रख दे रहे हो, इतना पैसे आप सब अपने जेब में रखे हो, तो भी हमारे पास नहीं है। देखो जेब देखो तो खाली। क्यों? हमें टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग मेरे पैसे हो। जिस शिष्य कह देंगे बेटा 5,000 जी गुरु जी, 10,000 जी गुरु जी, तो हम क्या करें कि जेब में रखे? हम जेब में पैसे नहीं रखते, आज तक नहीं रखे हो। जब रखता हूं तो कोई देख नहीं पाता। तो आप लोग सुनिए, तीसरा टोटका, जिनको मासिक धर्म अधिक आता है, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे, डॉक्टर बोल रहे हैं रसूली है, तो कैसे वो गांठ ठीक करी जाए? तो उसके लिए 5 मूसर लेना है। मूसर जो जुगिया खेला जाता है गांव में, मूसर क्या बोलते हैं, ओखली वाला। 5 मूसल लेना है, मांग के ले लेना गांव में से। 5 मूसर को उसारा करना है धैर्य पर और रख देना है, और उस एक पे लिखना है श्रीम, एक पे लिखना है ह्रीम, एक पे लिखना क्लीम, एक पे लिखना हुरूम। हुरूम 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 3 पे जाएगा, यानी मिला के 5 हो जाएंगे। और उसके बाद जो कामना चाहते हो, तुम्हारे घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी, और जिसको आप चाहोगे वही शक्ति प्रवेश करेगी। इसमें कोई टोटका नहीं है, यह मंत्र है, साधारण सा सफलता मिल जाएगी। मूसर लेना, मूसर, मूसर पे ये लिखना है, ओम नहीं लिखा जाएगा। इसका रेजेंट 3 दिन के अंदर आपके जो भी सिद्ध हैं, जो भी शक्ति है, जिनको आप चाहते हो, तुम्हारे घर में साक्षात खड़े हो जाएंगे।
आपको दर्शन हो जाए, प्रतिबिंब दिखाई देगा, आपको उनका एक साकार स्वरूप दिखाई देगा, आपको लगेगा कोई शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर गई। और हो सकता है कई लोगों से बात भी होने लगे और कई लोग कुटपिट जाए, क्योंकि वो मारते भी है। दरबार में ऐसे एजेंट आते हैं, और जिन भक्तों को पैर की दिक्कत हो, कमर की दिक्कत हो, सीने की दिक्कत हो, रक्तचाप की कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो वृद्ध हो या जवान, उसको क्या करना है? अंडी का तेल जानते हो? अंडी के तेल को हाथ में लेना है, जितना तेल हो उतना ही पानी मिला लेना है, और इतना ही बोलना ओम नारायणाय नमः, और सूर्य भगवान को चढ़ा देना। आपकी शरीर की जो भी विकार होंगे, जो भी आपकी रक्तचाप की शिकायत होगी, तत्काल खुल जाएगी, और 24 घंटे में आपकी हड्डियां तड़तड़ाने लगेंगी और आप दौड़ने लगोगे। 24 घंटे में। यदि ऐसा ना हो तो जो भी प्रयोग कर ले वो मेरे से बात कर ले, जब चाहे तब, और नहीं तो मैं यहां पर आर्टिकल करा के दिखा दूंगा आपको। अंडी का तेल। इसके बाद मैंने बहुत सारे आपको नियम बताए। आपको लगता है कि हमारी पड़ोसन, हमारी सौतेन, हमारी जिठानी, हमारी देवरानी, हमारी सास परेशान कर रही हैं, तो इनसे हम कैसे बचें? तो बचने की जरूरत नहीं है, प्रेम करने की जरूरत है। तो प्रेम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चना लेना और गेहूं लेना है, एक एक मुट्ठी। जो परेशान कर रहा हो उसको बाएं में लेना है, और जो आपका पक्ष कर रहा हो उसको दाएं में लेना है। यदि दोनों लोग परेशान कर रहे हो, सास और नंद जिठानी, तो दोनों को हाथ में लेना है, और दोनों को नाम लेकर के ऐसे फेंक करके और ऐसे भर के ऐसे मिला देना। आपके घर में शांति हो जाएगी, लड़ाई तो पता ही नहीं रहेगी कहां चली गई। इसको जरासंध क्रिया कहते हैं। ये जरासंध को वरदान था, जो सीधे थोड़ा फेंकता था जुड़ जाता था, जब क्रॉस फेंका तो जुड़ना बंद। तो ये जुड़ाना चाहते हैं तो सीधा सीधा फेंकना है, और जब हमने इसको क्रॉस कर दिया बात कट गई, लेकिन दोनों को बाप लेके मिला दिया, आपके घर में बात बनना प्रारंभ हो जाएगी। ये टोटका हमारे यहां बहुत प्राचीन थे, सब लोग छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस जमाने में होड़ बंदी है। और जिसको भी यदि लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं ये कहां लिखा है, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कहां लिखा है, लेकिन आप तो मोटी रकम ले आना। मैं एक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक ग्रंथ, गोरखपुर छापा के ग्रंथ, वेंकटेश्वर प्रेस के ग्रंथ मैं आपको उपलब्ध करा के दिखा दूंगा। लेकिन यहां से इसलिए नहीं बताऊंगा कि नहीं तो फिर टोटका पूछेगा कौन हमसे, फिर सभी वो ग्रंथ उठा लेंगे और उसका जो मरम आप कैसे ढूंढोगे, वो मंत्र करने कैसे, विधि करना कैसे है। तो 18 पुराण 6-7 उपनिषद के अंदर है, और वेंकटेश्वर प्रेस और गोरखपुर प्रेस से संबंधित ग्रंथ से छपी हुई कल्याण इत्यादि ग्रंथों में, अध्यात्म सनातन धर्म के ग्रंथों में ये टोटक, टाऊ आदि जंत्र मंत्र के उल्लेख हैं, उसमें से मैं आपको दे रहा हूं। कुछ लोग हमको समझ पा रहे हैं, वो कह रहे होंगे महाराज जी इंद्रजाल से दे रहे हैं क्या? ये बात इंद्रजाल में पाई जाती है, बस सत्य है। लेकिन इंद्रजाल के जितने भी मंत्र हैं, टोटके हैं, वो सब खंडित हैं, क्योंकि बंदित हैं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए उनने एक बड़ी जिल्द बना दी है, तंत्र शास्त्र, कामाख्या तंत्र विद्या, आसाम विद्या, ये सब लॉक है, लॉक।
मात्र पुराणों के अंतर्गत जो लिखा है वो सत्य है। दोनों को मिलाकर के ही समावेश करके उस पद्धति को चला लेते हैं तो टोटका सिद्ध है। इसलिए उस पर आवश्यकता होती है आचार्य की। जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो विक्रय हो रहे हैं, जिनका मूल लिया जा रहा है, वो ग्रंथ लौक हैं। जिनसे एक मास संकल्प लेकर दान लिया जा रहा है और ग्रंथ दिया जा रहा है हाथ में, वो मंत्र सभी खुले हुए हैं। समझे ना? पुराणों शास्त्रों में जो मंत्र हैं उनको वे सब कीलक हैं, लेकिन उत्कीलन कर सकते हैं। लेकिन जितने मंत्र तंत्र शास्त्र जो बनाए गए हैं, जो विक्रय करने वालों ने बनाए हैं, लिखा तो उन्होंने ठीक ठीक है, लेकिन उन्होंने शब्दों की हेराफेरी कर दी है, तो सब उल्टा सुल्टा है। इसलिए इंद्रजाल आदि मुखों की चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कई लोग चटक जाते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसलिए कभी भी पूछो तो अपने साधक से पूछना, साधक के द्वारा जानकारी लेना। चलते हैं दरबार की ओर। बोले पंडोकर सरकार की। श्री